वही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हमें ही पानी हराम होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विष्णु सिसोदिया। इस वक्त मौजूद हूँ छाता शुगर मिल। मेरे पीछे आप देख कर रहे हैं छाता शुगर मिल के बाहर गेट का ये मुख्य नजारा है। यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक परिषद और जहाँ पर क्षत्रिय कर्णी सेना तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ की मुख्य वजह है छाता शुगर मिल का दशकों बाद भी चालू ना होना। 1975 के दौर की ये वही छाता शुगर मिल है जो कि छाता ही नहीं पूरे आगरा मंडल के अंदर एक इकलौती ऐसी मिल थी जो कि यहाँ पर लाखों किसानों की उम्मीद इससे जुड़ी हुई थी और लाखों किसानों की रोजी रोटी इसी शुगर मिल से चलती थी। लेकिन लिहाजा वो 1975 का दौर था और आज 2026 का दौर है। 2026 के दौर में बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन के रूप में यहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं। तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन का रूप धारण ले रखा है यहाँ पर, और इसकी मुख्य वजह है छाता विधानसभा क्षेत्र के अंदर छाता शुगर मिल का खंडावस्था में पड़ा रहना। लोगों की मांग है और एक दिख रही है कहीं ना कहीं जनता और नेता के बीच की जो पर्दी है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से दरार चुकी है। इसकी मुख्य वजह है छाता शुगर मिल। इस वक्त मेरे साथ क्षत्रिय कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अध्यक्ष जी बताएं क्या कुछ प्रकरण है, यहाँ पर पूरे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, छाता शुगर मिल का मुख्य गेट है, इसका घेराव कर रखा है, बताएं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को जिसने कि एक चिंगारी लगाने का कार्य किया। मथुरा बॉयज ने सबसे पहले यहाँ कवरेज की थी। उसी कवरेज को देख करके एक सामान्य सा व्यक्ति दिनेश शर्मा जी, सॉरी दीपक शर्मा जी ने आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उनके तीन दिन के धरने को इन्होंने जबरदस्ती हटाने का कार्य किया। उसी में एंट्री करते हमारे भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने कहा हम देखते हैं कौन हमको हटाता है। लेकिन करणी सेना उनके साथ थी। मैं आज भी आपसे कह देता हूँ, कल भी करणी सेना उनके साथ थी, आज भी करणी सेना उनके साथ है। करणी सेना का जहां भी अन्याय होता है करणी सेना वहां खड़ी होती है। करणी सेना ने आज अल्टीमेटम दे दिया है, अगर आने वाले समय में भूतपूर्व सैनिकों की बात नहीं मानी गई, 18 तारीख को राष्ट्रीय कावजी मथुरा आ रहे हैं, उसके बाद करणी सेना पूरी यहाँ मिलेगी। और आपको पता है रौद्र रूप करणी सेना का देखा है। छाता शुगर मिल का तमाम आंदोलन हुए लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए आंदोलन, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस आंदोलन उस आंदोलन में क्या फर्क है? उस आंदोलन में केवल व्यक्तिगत व्यक्ति ने किसी ने आंदोलन किए होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। जब तक सिर के ऊपर पानी नहीं जाता तब तक हम लोग उठते नहीं है। ये हमारी हमेशा से रीति रही है, लेकिन उस रीति को बदलते हुए अब सिर से ऊपर पानी उठ चुका है। अब छाता मिल शुगर मिल हमको चालू चाहिए। अगर अन्यथा की स्थिति में हम जिसको बनाना भी जानते हैं, उसको जमीन में मिटाना भी जानते हैं। हमने बनाया है, हम आपको बना भी सकते हैं, हम आपको मिटा भी सकते हैं। या तो जवानों की और किसानों की बात सुन लो, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए सुगम नहीं होने वाला है। आपने अपने रास्ते में कांटे बुन लिए हैं, उनको आपको हटाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। ये तो एक क्षत्रिय कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष संगठन के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं उनसे भी वार्ता कर लेता हूँ। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आज इस पर बैठे हुए धरने पर क्या कुछ कहना है? सभी क्षेत्रवासियों को हर हर महादेव। भाई बैठ के ले लो, विष्णु भाई बैठ जाओ, आपका बड़ा मैं प्रशंसक हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को हर हर महादेव। मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, भूतपूर्व सैनिक परिषद जी। तो क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि आप संगठन को, आपका जो भी भूतपूर्व सैनिक संगठन है, यहाँ पर धरना देना पड़ा? हाँ, ये समस्या इसलिए आ गई कि 17 साल यहाँ के किसानों ने बहुत जद्दोजहद करी है इस गन्ना मिल को चलाने के लिए। लेकिन जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है तो किसको लगाते हैं? सेना को। आप कोई भी अध्याय उठा लो, जब जब देश के ऊपर मुश्किल आती है तो उसे कौन संभालता है? सेना। लेकिन जब यहाँ के किसानों पर 17 साल में गन्ना मिल नहीं चली, बहुत बड़ी परेशानी बन गई, नासूर बनती जा रही है, तब हम जवानों ने ये संकल्प लिया कि अब इस गन्ना मिल को हम चलवाएंगे। हमने प्रण ले लिया, हमने एक कफन बांध लिया सिर पे कि अब हम यहाँ से तब उठेंगे। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ उनको सुनाने के लिए, वो ये समझ रहे हो कि मैं हल्के में कह रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से या तो मर के उठूंगा, मेरी लाश उठेगी, या ये गन्ना मिल चालू होगी। इसके अलावा दूसरी चीज नहीं होगी। लास्ट में मैं आमरण अनशन करूंगा। अभी तो केवल ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लास्ट में आमरण अनशन होगा और आमरण अनशन के बाद में मैं खत्म हो जाऊंगा। बस एक ही संकल्प लेके जाऊंगा कि गन्ना मिल चालू करो, या फिर आप कैसे करोगे वो रास्ता बताओ, किसके पास जाएं, किससे चलवाएं, किससे कहें, हमें वो जगह बता दो, हमें गन्ना मिल चालू चाहिए। अभी हाल में जैसे आप बैठे हो, दीपक शर्मा नाम का एक व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, वो भी यहाँ पर धरने में बैठे थे, लेकिन उनके साथ में क्या कुछ हुआ शायद पूरा पता? जी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन जब मैं कल उनसे मिला हूँ, जो मैंने उनको देख मिलके जो महसूस हुआ है, उनके चोट काफ़ी है, काफ़ी उनको मारपीट करी है, कुछ रात को दबंग आए थे,
कौन दबंग थे। यदि पुलिस चाहे तो पाताल से खोज सकती है, पुलिस ना चाहे तो ना खोजे, वो उसकी मर्जी है। बाकी पुलिस से कोई बच नहीं सकता। अगर वो चाहें तो पल भर में निकल जाएंगे। वो कौन लोग थे यहाँ पे, तो वो उसके साथ मारपीट हुई है। दुख इस बात का है कि वो जनहित की समस्या लेके आया था, जनहित की समस्या में पीटा गया है, ये दुख है हमें। अगर वो व्यक्तिगत समस्या लेके आया होता, फिर मारपीट हुई होती, तो हम एक बार को कहते हैं यार कोई बात नहीं, जो हो गया। लेकिन जनहित की समस्या में मारपीट कर रहे हो, तो फिर आप ये बताओ, ये तो सीधी गुंडागर्दी हो गई जी। लेकिन दशकों से छाता शुगर मिल एक तरीके से चुनावी झुंझुना है। चुनाव के समय ही सभी नेताओं को ये याद आता है। इससे पहले भी तमाम आंदोलन हुए, उस आंदोलन में क्या कुछ फर्क है? पहला फर्क तो ये है कि ये चुनावी झुंझुना नहीं है, क्योंकि हम चुनाव के लिए नहीं आए। किसानों ने आंदोलन किया। हाँ, हम चुनाव के लिए नहीं आए, ये झुंझुना नहीं है। हम चुनाव के लिए आए होते, हमारा उद्देश्य 2027 या 34 में या कभी भविष्य में चुनाव लड़ना होता, तो आप इसको जोड़ देते चुनाव का झुंझुना। हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही नहीं है दूर दूर तक। मेरा मतलब है नेताओं को याद आता है। यहाँ नेता नहीं है ना कोई भी, यहाँ नेता थोड़ी है। यहाँ तो हम किसान बैठे हैं उन नेताओं से कहने के लिए, जो नेता किसान मिल को चलाना चाहते हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इसे चलवा दो। क्यों परीक्षा ले रहे हो किसानों की? वो दिन दूर नहीं है। यदि आपने ज्यादा परीक्षा ली तो यहाँ पूरे गाँव के किसान निकलेंगे, यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी आएंगी, यहाँ भैंसे भी आएंगी, यहाँ पशु भी आएंगे, ये रोडें जाम हो जाएंगी। क्यों ऐसा कराना चाह रहे हो जो जंतर मंतर पे हो गया? क्योंकि जब फौजी खड़ा हो गया तो उसके पीछे, क्योंकि जय जवान जय किसान, जब फौजी खड़ा है तो किसान तो आएगा। किसान को आप नहीं रोक पाओगे। अगर हमारा समाज के प्रति अच्छा विचार है, हम समाज के हित की बात लेके आए हैं गन्ना मिल चालू कराने के लिए, तो ऐसा कौन सा किसान है, आपके चैनल पे कमेंट करके बताएंगे वो लोग, जो गन्ना मिल को चालू नहीं करवाना चाहते। हम गन्ना मिल को चालू करवाने के लिए आए हैं, और आप चाहते हो गन्ना मिल चालू हो तो आप आइए, यहाँ पे आपका स्वागत है। और कफन बांध के आना, या तो गन्ना मिल चालू करा के जाएंगे या फिर यहाँ से मर के जाएंगे। देखिए, भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी थे, उन्होंने साफ और स्पष्ट कर दिया है, ऐलान कर दिया है, तब तक छाता शुगर मिल चालू नहीं होगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो है समाप्त नहीं होगा।